की ब्राह्मण उपनिषद, ठीक है, शुक्ल शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है। किससे लिया गया है? शुक्ल यजुर्वेद से। त्रिशिकी ब्राह्मण के नाम पर इस उपनिषद का नाम त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद पड़ा है। किसके नाम पर? त्रिशिकी ब्राह्मण। और इस उपनिषद में त्रिशिकी ब्राह्मण और भगवान आदित्य अर्थात सूर्य देव, सूर्य भगवान और त्रिशिकी ब्राह्मण के मध्य ज्ञान का संवाद है। सूर्य भगवान त्रिशिकी ब्राह्मण को ब्रह्म प्राप्ति के उपाय भूत योग ज्ञान का वर्णन करते हैं, वो ये उपनिषद के रूप में वर्णित है, ठीक है, त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद। और इस उपनिषद में अष्टांग योग का वर्णन है, ये याद रखना है। इस उपनिषद में जो महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग है, उसी तरह सेम योग के 8 अंगों का वर्णन है। अब योग के 2 मार्गों का वर्णन करते हुए ये उपनिषद शुरू होता है। योग के 2 मार्ग है, पहला मार्ग ज्ञान मार्ग और दूसरा मार्ग कर्म मार्ग। तो ज्ञान मार्ग क्या है उसको सुनते हैं। ज्ञान योग का वर्णन करते हुए इसमें कहा गया है, यतु चित्तस्य सत्यम अर्थे श्रेयसी बंधनम सिद्धि। अब ज्ञान योग की सिद्धि, ज्ञान योग सा विज्ञा सर्व सिद्धि का शिवा शिखा ज्ञानमयी वृत्ति मध्याष्टांग साधन है, ठीक है, वृत्तिर्म अष्टांग साधने। चित्त का पूर्णता आत्मिक उत्थान में निरंतर लगाए रखना ही ज्ञान योग कहलाता है। चित्त का निरंतर आत्मिक उत्थान में ज्ञान योग है। उत्थान मतलब क्या था सर? ऐसा लिख के प्रश्न आ सकता, उत्थान उन्नति, उठाने के लिए, आत्मिक उत्थान, आत्मिक उन्नति, आत्मिक प्रगति, ठीक है, उत्थान उठाना। चित्त का निरंतर आत्मिक उत्थान में लगाए रखना ही ज्ञान योग है। ये लिखा आ गया, निम्न में से लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद, त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और उपरोक्त सभी। यहां कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि ज्ञान योग का वर्णन श्वेता स्वतर में भी है, बृहदारण्यक में भी है। अंतरात्मा में समस्त ब्रह्मांड में हृदय रूप में जानकर परमात्मा को जानना, ठीक है, सर्वत्र विश्वव्यापी और अपने हृदय में ऐसा जानना ज्ञान योग स्वतर के अनुसार है। लेकिन यहाँ चित्त का निरंतर आत्मिक उत्थान में। तो ज्ञान योग की परिभाषा देकर किस उपनिषद से? और बृहदारण्यक के अनुसार आत्मा वारई द्रष्टव्यो श्रोतव्यो मंतव्यो निधि ध्यासितव्यो। तो इस तरह भी कंफ्यूज किया जा सकता है। ज्ञान योग की परिभाषा जी कहां से लिया गया है, तो ये जो नई चीज आए, परिभाषा जहां आए, उस पर क्लिक करना कि हाँ नहीं यहाँ ठहरना है, तुलना करनी है, इसमें क्या इसमें क्या। जब ये बुद्धि विकसित हो जाएगी, तुलनात्मक बुद्धि, तो समझ लो ज्ञान धारण करने की शक्ति बढ़ रही है। केवल रटने से उतना नहीं, चिंतन, तो चिंतन में भी तुलनात्मक चिंतन, वहां क्या कहा गया है, यहाँ क्या कहा गया है और यहाँ क्या कहा गया, ये करोगे तो फिर क्लिक करेगा, तो प्रश्न आएगा, फंसोगे नहीं, फिर गलत नहीं। फिर क्या एग्जाम देने के बाद अरे ये तो मुझे आ रहा था, मैं गलत करके आ गया या गलत करके आ गई, तो यही होता है। इतना ही ये विकसित करना है। तो यहाँ ज्ञान योग की परिभाषा क्या? चित्त का निरंतर आत्मिक उत्थान में लगे रखना ही ज्ञान योग है, ठीक है। फिर क्या बोलते, ज्ञान योग से श्रेष्ठ एवं कल्याणकारी, ज्ञान योग से श्रेष्ठ और कल्याणकारी सिद्धियां प्राप्त होती है। अब क्या है, यम नियम आदि अष्टांग योग की साधना से ज्ञान में शिखा उत्पन्न होती है। अष्टांग योग से ज्ञान दीप्ति, योग सूत्र में भी कहा है, इसमें भी कहा है, अष्टांग योग के द्वारा ज्ञान शिखा बढ़ती है। अर्थात ज्ञान किसके बढ़ता है, ज्ञान किसके द्वारा मिलता है? अष्टांग योग के द्वारा। उसका पालन करेंगे, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो ज्ञान रूपी शिखा बढ़ेगी, अग्नि शिखा की तरह ज्ञान शिखा, ठीक है। ये जो अपने शिखा रखते हैं वो इसी के है। तो
ऊंचा उठने के लिए, हमारा जीवन हमेशा तो ये ज्ञान भी शिखा की तरह ऊपर उठता रहे। तो ये ज्ञान शिखा बढ़ने का उपाय क्या है? अष्टांग योग। तो क्या कहा गया है? ज्ञानमय शिखा उत्पन्न करने के लिए, ज्ञानमय शिखा किससे उत्पन्न होती है? अष्टांग योग से। ये एक नया कंसेप्ट और मिला है। तो ये अष्टांग योग के द्वारा, ठीक है, ज्ञान दीप्तिर विवेक ख्याति पर्यंत हो जाती है, अशुद्धि का नाश और ज्ञान दीप्ति। अष्टांग योग महर्षि पतंजलि ने भी इसी चीज को कहा है। तो यही दो चीज एक साथ लिख दे, दो उपनिषद का आ जाए, तो यहाँ भी केवल हम लोग कहा करके आ जाएंगे योग सूत्र है, जबकि त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद में भी ज्ञान दीप्ति, ज्ञान की शिखा प्रज्वलित करने का आया है अष्टांग योग के द्वारा। दो उपनिषद में एकदम सेम आया है, तो ये तुलनात्मक हो गया। योग सूत्र में भी है, त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद में भी है, बस। ठीक है, अब कर्म योग। कर्म कर्तव्यम इत्येव विहितस्यैव कर्मसु बंधनम मनसु नित्यम कर्म योग सा उच्यते। कर्म और कर्तव्य द्वारा शास्त्रानुकूल कर्मों में निरंतर मन को लगाए रखना। कर्म और कर्तव्य द्वारा शास्त्रानुकूल कर्मों में मन को लगाए रखना कर्म योग है। कुर्वन्नेवे कर्माणि जिजीविषेत् तम समापस, ईशावास्य उपनिषद का। शास्त्र अनुकूल कर्मों में निरंतर प्रवृत्त रहना ही कर्म योग है, कर्तव्य समझ के या कर्म समझ के। ठीक है, अब फिर क्या है? अब इसका लाभ क्या है? कर्मणा वर्तते कर्मी त्यागा शांति मापनुयात्। कर्म फल त्याग से शांति प्राप्त हो जाती है। कर्म योग किया और कर्म फल का क्या कर दिया? त्याग कर दिया। त्याग किया तो क्या किसकी प्राप्ति होगी? शांति। कर्म फल, फल क्या मिलेगा? इसमें रहोगे तो निरंतर चिंता रहेगी, फल नहीं मिला उसके बाद और चिंता बढ़ेगी, और फल की चिंता ही नहीं की, कर्म कर लिया तो शांत रहोगे। फल तो मिलना निश्चित है, कर्म किया उसका फल तो मिलना ही है। ठीक है, ये तो विधि का विधान है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि फल ना मिले, लेकिन कर्म फल त्याग देने पर शांति अवश्य मिलेगी, ऐसा उपनिषद कहते हैं। अब इसमें अष्टांग योग का वर्णन है, उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है। त्रिशिक ब्राह्मण और भगवान आदित्य तथा सूर्य के मध्य संवाद है। योग के दो मार्ग का वर्णन है, ज्ञान योग, कर्म योग। ज्ञान योग क्या? चित्त का निरंतर आत्मा की उन्नति में लगाए रखना ज्ञान योग है। कर्म योग क्या है? कर्म अथवा कर्तव्य को शास्त्र अनुकूल निरंतर करते रहने को कर्म योग है, और कर्म फल का त्याग करने पर शांति प्राप्त होती है। और अष्टांग योग के द्वारा ज्ञान शिखा उत्पन्न होती है, ज्ञान रूपी शिखा। ठीक है, सर एक बार कर्म योग में को सर वापस समझा दो ना। शास्त्रानुकूल कर्तव्य कर्मों को निरंतर करते रहना, उन कर्मों में मन लगाना कर्म योग है। ठीक है, अभी हम विद्यार्थी हैं, तो शास्त्र कहता है विद्यार्थी को ज्ञान अर्जन करना चाहिए, बस। तो हमारा कर्तव्य कर्म है ज्ञान अर्जन, क्या? ज्ञान का संग्रह। अब इसमें निरंतर मन लगाए रखेंगे हम, तो एक कर्म योग है। और ज्ञान में मन लगाए, हम फल की इच्छा नहीं कि हमने इतना ज्ञान प्राप्त किया हमें ये मिलना चाहिए, ऐसा हमें नहीं सोचना है। ऐसा सोचते रहेंगे और ऐसा नहीं मिला तो हम और दुखी हो जाएंगे। और ज्ञानार्जन करते रहेंगे तो फल तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ में क्या मिलेगी? शांति, और इसमें दुख मिलेगा, बस। तो शास्त्र अनुकूल कर्तव्य कर्मों में मन लगाए रखना, बस। हमारा अभी कर्तव्य कर्म है ज्ञानार्जन। गृहस्थ आ जाए तो उसके साथ धनोपार्जन भी है, समाज सेवा भी है, गृह पालन भी है, तो उसके कर्तव्य कर्म बढ़ जाते हैं। पंचयज्ञ भी है, उन सबको उसमें मन लगाए रखना है, काम करना है। ठीक, आ गया जी क्या? या कुछ और संशय? पूछ लो संशय है तो। अब अष्टांग योग, ठीक है, इस उपनिषद में अष्टांग योग का वर्णन है, उसको हम पढ़ते हैं।
सबसे पहले अष्टांग योग में यम का वर्णन है, तत्पश्चात नियम का वर्णन है। यम का वर्णन करते हुए इसमें कहा गया है, देह इंद्रियसु वैराग्यम यम इत्युच्यते बुद्धई। शरीर और इंद्रियों के प्रति सभी प्रकार की वैराग्य की भावना को यम कहते हैं। यम क्या कहा गया? शरीर और इंद्रियों से सभी प्रकार के वैराग्य की भावना। सर वैराग्य यानी डिटैचमेंट हुआ ना यहाँ पे? शरीर और इंद्रियों, बिल्कुल बिल्कुल डिटैचमेंट, ठीक है, डिटैचमेंट। शरीर और इंद्रियों से सभी प्रकार का डिटैचमेंट, ठीक है। तो शरीर और इंद्रियों से सभी प्रकार के वैराग्य की भावना को यम कहते हैं। यहाँ 10 यम का वर्णन किया गया है। यहाँ योग सूत्र से भिन्न है, ठीक है। परिभाषा यह मिल गई और यहाँ 10 यम है, योग सूत्र में 5 यम है, तो ये एक भिन्न है। तो अहिंसा सत्य अस्तेय, ठीक है, 3 तो सेम है, अहिंसा सत्य अस्तेय। उसके बाद है क्षमा, धैर्य ब्रह्मचर्य दया। धैर्य ब्रह्मचर्य, इतने तक में 4 एक जैसे आगे, सत्य अहिंसा सत्य अस्तेय और ब्रह्मचर्य। योग सूत्र में 5 यम है, उसमें से 4 इसमें आ गए हैं, बाकी अभी 3 एक्स्ट्रा है, 7। और आर्जव स्वल्पार शुद्धता। आर्जव अर्थात सरलता, क्या? ईगोलेस होना, आर्जव, ठीक है। उसके बाद स्वल्पाहार, अल्पाहार कम खाना, और शुद्धि। शुद्धि योग सूत्र में नियम में आता है, ये ध्यान रखना। तो ये इसमें कुल 10 यमों का वर्णन है। 4 से में अपरिग्रह इसमें नहीं है, ध्यान रखना, यही बुद्धि दौड़ानी है। अहिंसा सत्य अस्तेय क्षमा धैर्य ब्रह्मचर्य दया आर्जव अल्पाहार और शुद्धि। तो ये 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 4 एक जैसे हैं, 6 भिन्न है। शुद्धि नियम में है, जबकि यहाँ यम में है। अब नियम, अनुरक्ति परे तत्वे सततम नियमः स्मृतः। परमात्मा तत्व से निरंतर अनुरक्ति रखना ही नियम है। नियम क्या है? परमात्म तत्व अर्थात ईश्वर से निरंतर अनुरक्ति। अनुरक्ति यानी अटैचमेंट, प्रेम या भक्ति। निरंतर अनुरक्ति रखना ही क्या है? नियम है। नियम बता दिया इंद्रियों और शरीर से डिटैचमेंट कर लो, नियम बता दिया ईश्वर से अटैचमेंट कर लो, बस बिल्कुल सिंपल, ठीक है। अब नियम भी 10 है, तो 10 कुछ सेम है, ठीक है। वहां शौच संतोष से शुरू हो रहा था, यहाँ तप से शुरू हो रहा है, तप संतोष, ये दोनों नियम में आते हैं। शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ठीक है। फिर इसमें आ रहा है आस्तिकता। आत्मा में विश्वास को आस्तिकता कहते हैं, जीवन में विश्वास को आस्तिकता कहते हैं, ईश्वर में विश्वास को आस्तिकता कहते हैं, ठीक है। फिर दान, फिर हरि भजन। हरि भजन अर्थात मंत्र जप, वेदांत श्रवण, वेदांत अर्थात आगम का श्रवण, श्रवण, ठीक है। श्रवण मनन निधि ध्यासन में श्रवण किसका? वेदांत का, उपनिषदों का। उसके बाद ह्री,
री यानी लज्जा। मति जप व्रत, मति व्रत तथा जप, ये 10 नियम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। व्रत कोई भी संकल्प और उपवास दोनों व्रत आते हैं। तो इस प्रकार ये नियम बताए गए हैं जिससे ईश्वर के प्रति अनुरक्ति बढ़ती है। वो सब क्या कहा गया इसमें? नियम। 10 यम है, 10 ही नियम है। तप, संतोष, आस्तिकता, दान, हरिभजन, वेदांत श्रवण, हिरी, मति, व्रत तथा जप, ये रट लेने हैं। इसमें कोई कोताही नहीं बरतनी है। यम और नियम एक बार याद कर लीजिए। हरि के बाद क्या है सर? हरि भजन, नहीं, री री। हरि का भजन करना। हरि लज्जा के बाद मति, बुद्धि। मति के बाद सर? जप, व्रत, व्रत है, व्रत के बाद जप। ठीक है। जप और व्रत। और संकल्प रट लो, एक बार याद कर लो। ये व्रत का मैंने बताया। व्रत अर्थात संकल्प लेना, सत्संकल्प और उपवास करना, इस व्रत के अंतर्गत आएंगे। हरि भजन क्या है सर? ईश्वर स्मरण, ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की स्तुति, ईश्वर की पूजा, हरि भजन में आते हैं। एक बार याद कर लो इनको। सर ब्रह्मचर्य और आर्जव का मतलब बता दो। ब्रह्मचर्य के 2 अर्थ होते हैं। आर्जव अर्थात सरलता, ईगोलेस होना, बिल्कुल सरल सहज होना। जितने साधु संत होते हैं बिल्कुल सरल, कोई भी मिल सकते हैं। ठीक है। उनके अंदर अहंकार नहीं होता, ना ज्ञान का, ना धन का, ना प्रसिद्धि का। वो आर्जव कहलाता है। और ब्रह्मचर्य अपने यहाँ क्या आता है? ब्रह्म चर्चा और ब्रह्मचर्या। जिस चीज से, जिस विधि से, जिस प्रक्रिया से ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है वो ब्रह्मचर्य कहलाता है। ठीक है। ब्रह्म का आचरण जीवन में रखना ब्रह्मचर्य कहलाता है, जिसको ब्रह्मनिष्ठ कहा जाता है। तो ब्रह्म में एक पूर्ण स्थिति हो जाती है। और ब्रह्मचर्य से जो ब्रह्म की ओर लगा हुआ है, ब्रह्म की ओर लगा हुआ है। तो गुरु ब्रह्मनिष्ठ कहलाता था, गुरु जो ब्रह्म में स्थित था। और जो शिष्य था वो ब्रह्मचारी कहलाता था। क्योंकि गुरु जो आचरण बोलता था उस आचरण का पालन करता था, तो वो ब्रह्मचारी कहलाता था। तो ब्रह्मचर्या, ब्रह्म को पाने के लिए उसका जो आचरण है उस आचरण का जीवन में पालन करना। जो जो आचरण उसमें बताया गया उस आचरण, हवन करना, वेदाध्ययन करना, गुरु के लिए भिक्षा मांग के लाना, जंगल में जाके लकड़ी लाना। ठीक है। ये सब, तो ये योग अभ्यास करना, प्राणायाम करना, मंत्र जप करना, ये सब ब्रह्मचर्या के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब ये ब्रह्मचर्या का एक भाग इसमें शारीरिक ब्रह्मचर्य भी जोड़ा गया, अर्थात अविवाह युक्त जीवन जीना, शारीरिक और मानसिक रूप से। तो ये कुल मिला के शारीरिक ब्रह्मचर्य भी कालांतर में इसको जोड़ दिया गया। बाकी ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्म की चर्या, ब्रह्म का आचरण स्थापित करना जीवन में। ठीक। सर तो सन्यास और सन्यासी और ब्रह्मचर्य में क्या फर्क हुआ? ब्रह्मचर्य शुरू की अवस्था है, ब्रह्म का आचरण, विद्या का आचरण। ब्रह्म को पाने के लिए जो यम नियम है उनका पालन करना ब्रह्मचर्य कह सकते हो। अब सन्यास क्या है? न्यास अर्थात स्थित हो जाना, और सम का अर्थ होता है समभाव में, एक रूप में। अर्थात जीवन में सुख दुख कुछ भी आए, कोई प्रकार का फर्क ना पड़े, ना दुख हो, ना हर्ष हो, ना शोक हो, वो स्थिति आने को सन्यास कहते हैं।
ठीक है। अब सन्यास अपने यहाँ 4 आश्रम था तो सन्यास आश्रम बनाया गया। तो पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में जाओ, फिर गृहस्थ आश्रम में जाओ, ये पूरा हो जाए तो वानप्रस्थ आ जाओ, समाज की सेवा करो। वानप्रस्थ पूरा हो जाए तो जीवन का सारा कर्तव्य हो जाए तो सम्यक रूप से आत्मा में स्थित हो जाओ, सन्यास। तो जंगल की ओर, वन की ओर चले जाते थे, ईश्वर की आराधना करते थे, वहीं शरीर छोड़ देते थे, अथवा कोई जीव जंतु खा ले तो खा ले ही शरीर को, क्योंकि इस शरीर से जो होना था वो कर लिया। अब केवल आत्मा में स्थित हो जाना है सम्यक रूप से, ये सन्यास है। ठीक है। अभी की जो सन्यास परंपरा है, वो सन्यास परंपरा पुरानी सन्यास परंपरा से थोड़ी भिन्न है। पहले सन्यास परंपरा गुरु ही किसी को सन्यास का बोलता था। एक तो आश्रम परंपरा हर व्यक्ति के लिए सन्यास आश्रम बना हुआ था, 75 वर्ष के बाद आपको सन्यास आश्रम में जाना है, घर पे किसी को नहीं रहना था, वो परंपरा थी। दूसरी थी ब्रह्मचारी के बाद विवाह करके मुनि या ऋषि बनना, मुनि या ऋषि बनना। तो अध्ययन अध्यापन का कार्य करता था, वो भी जंगल में ही रहते थे, लेकिन वो सन्यासी नहीं कहलाते थे, वो ऋषि कहलाते थे, मुनि कहलाते थे। कुछ लोग इन मुनियों में से ऐसे होते थे जो विवाह नहीं करते थे, उनको भी सन्यासी ना कहा गया, अपने यहाँ क्या गया, मुनि कहा गया है। और ऋषि जिनको जो ग्रस्त होते थे, अपने यहाँ अधिकतर ऋषि ग्रस्त, लगभग, बहुत कम। ठीक है। और ब्रह्मचारी क्यों कहलाए, क्योंकि ब्रह्म की चर्या करने वाले शुरू के, तो ये ब्रह्मचारी आश्रम, ब्रह्मचर्य। ठीक है। ये आश्रम। अब सन्यास आश्रम जिनका 75 वर्ष अपना सारे कर्तव्य पूरा कर लिया है, सारे पंच यज्ञ पूरा कर लिया, ब्रह्मचारी आश्रम पूरा कर लिया, ज्ञान प्राप्त करना था कर लिया, उसके बाद सारे कर्तव्य, धन भी कमा लिया, अर्थ काम, ठीक है, उसकी पूर्ति कर ली, अर्थ धर्म अर्थ तीनों ही, धर्म अर्थ और काम, ये ग्रस्त। अब उसके बाद मोक्ष के लिए समाज को क्या दिया, समाज से लिया भिक्षा, ब्रह्मचर्य आश्रम में भिक्षा प्राप्त की, तो उस समाज के ऋण को उऋण होने के लिए 25 वर्ष तक वानप्रस्थ में, अर्थात घूम घूम के, कहीं एक जगह निश्चित नहीं रहना, घूम घूम के ज्ञान बांटना, वैद्य है तो चिकित्सा करना, कोई अन्य प्रकार की विद्यावान है, शिक्षा है तो उसको प्रदान करना। तो ये उसका काम होता था वानप्रस्थ का। और वानप्रस्थ के बाद किसी को कुछ नहीं देना, केवल उस ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, उस आत्मा की प्राप्ति के लिए, शरीर छोड़ने से पहले, जो ईशावासी उपनिषद में आया है, ठीक है, प्राण वायु में मिल जाए, भस्म हो जाए, इसके लिए वो जंगल में चले जाते थे। सब रिश्ते नाते सब उसके लिए खत्म हो गए, फिर वो अकेला ही, कि मैं अकेला ही आया, अकेला ही जाना है, ये अवस्था संन्यास आश्रम। कालांतर में मुगलों के आक्रमण होने के पश्चात कुछ व्यवस्था थोड़ी बिगड़ भी गई थी मुगलों से पहले, तो उसको आदि गुरु शंकराचार्य ने आके इसको थोड़ा व्यवस्थित किया। ठीक है। उन्होंने फिर संन्यास परंपरा ही बना दी। तो वो संन्यास परंपरा आदि गुरु शंकराचार्य की बनाई हुई थी, उसमें भी गुरु ही दीक्षित करता था, वही सन्यासी बन सकता था, हरे कोई सन्यासी नहीं बनता। उससे कालांतर में क्या हुआ, मुगलों के आक्रमण के समय राष्ट्र और संस्कृति की रक्षा के लिए गुरु ने ऐसे ऐसे लोगों का आह्वान, जिस तरह आज सेना का आह्वान करते हैं, लोगों का आह्वान किया कि अपना जीवन छोड़ो, शूद्र स्वार्थ छोड़ो, राष्ट्र और संस्कृति के लिए जियो। तो फिर वो अनेकों अनेक सन्यासी निकल गए, अनेकों अनेक संप्रदाय उत्पन्न हो गए। अब वो क्या है कि ना तो ब्रह्मचर्य आश्रम उसमें होता है, कि अध्ययन तो अब होता ही नहीं है, और व्यक्ति जब चाहे गुरु चाहे तो वो भगवे कपड़े पहन लेता, सन्यासी बन जाता, वो परंपरा अब नहीं है। तो शंकर परंपरा आज है, उसमें यही है, गुरु हर एक किसी को सन्यास दीक्षा नहीं देते, तो ये दीक्षा हो जाती है। तो सबसे पहले ब्रह्मचारी दीक्षा दी जाती है। ठीक है। उसमें कई वर्ष तक पालन करता है, गुरु को लगता है कि ये सन्यास दीक्षा के योग्य है तो ही सन्यास दीक्षा दी जाती है, अन्यथा नहीं। शंकर परंपरा में चारों मठों में आज यही होता है, और इसी को भी रामकृष्ण मठ भी फॉलो करता है। पहले आपको ब्रह्मचारी आश्रम में रहना पड़ेगा 15 वर्ष 20 वर्ष, गुरु ऑब्जर्व करता है, देखता है कि इस योग्य है कि नहीं है, योग्य मिलता है तो उसको फिर संन्यास दीक्षा दी जाती है, अन्यथा वो ब्रह्मचारी अवस्था में ही जीवन निकाल देते हैं। हमारे जो प्रधानमंत्री है वो भी सन्यासी बनने के लिए रामकृष्ण आश्रम में गए थे, वो मास्टर डिग्री नहीं थे, रामकृष्ण मिशन का एक नियम है, जब तक आप मास्टर डिग्री नहीं हो वहां प्रवेश के लिए एलिजिबल नहीं हो, तो उन्होंने आउट कर दिया कि नहीं, हम नहीं ले सकते आपको। तो यह संन्यास परंपरा भिन्न परंपरा है। ठीक है। आगे चले, आगे चले। जी जी सर।
संसार की समस्त वस्तुओं में उदासीन भाव, निरपेक्ष भावना रखना ही आसन है। सर्व वस्तु उदासीन भावम आसनम उत्तमम। उत्तम आसन क्या कहा गया है? संसार की समस्त वस्तुओं में उदासीन हो जाना, न्यूट्रल हो जाना। क्या हो जाना? न्यूट्रल। उत्तम आसन है। सबसे उत्तम आसन क्या है? समस्त वस्तुओं में, थिंग्स, जितनी प्रकार की भौतिक वस्तुएं हैं, जितनी प्रकार की, उन सब में न्यूट्रल भाव। मिली तो अच्छा, नहीं मिली तो अच्छा। अर्थात यहाँ कहने का अर्थ कुछ नहीं है, वही है द्वंद्वों से ऊपर उठ जाना, द्वंद्व अनभिघात। जो महर्षि पतंजलि ने फल बताया है उसको इन्होंने उत्तम आसन की संज्ञा दी है। ठीक है, इसमें कुल 17 प्रकार के आसन बताए गए हैं। ठीक है, बाकी दो उपनिषदों में दो दो आसन थे, इस त्रिशिकों में 17 आसन है। पद्मासन और बद्ध पद्मासन को मिलाकर कुल 17 आसनों का वर्णन है। तब तक दोनों ओर के अंग समान ना हो जाएं, तब तक आसन करने चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। समान ना हो जाए तब तक आसन करने चाहिए। ये दोनों ओर के अंग है, ये इक्वल ना हो जाए तब तक आसन करना है। अधिकतर लोगों के एक ऊपर एक नीचे हो सकता है, मेरे भी इस तरह हो, मैंने ढंग से देखा नहीं। तो ये ऊपर नीचे होना अर्थात आसन के अभ्यास की आवश्यकता है। आपके शरीर में कोई ना कोई अंग में पीड़ा है, कोई ना कोई रोग है, तो ये दोनों ओर के अंग, या फिर हाथ की अंगुली भी, किसी की नाभि खिसकी होती है तो हाथ की अंगुली में गैप, इसी तरह पैर के अंगूठे, लेट के देख के पैर के अंगूठे खींच के पैर के अंगूठों में भी इक्वल, एड़ियां लेटे तो एड़ियां इक्वल। आसन का अभ्यास तब तक करना है जब तक कि दोनों ओर के अंग समान ना हो जाए। ये दोनों ओर के अंग यदि समान हो जाए तो शरीर की जो नर्वस सिस्टम है, नाड़ी, नर्वस सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। एक, नाभि से जुड़ी हुई जितनी समस्याएं ठीक हो जाएगी, यही सबसे रोग का कारण है। और तीसरा, ब्लड सर्कुलेशन। तो तीनों चीजों से मुक्ति मिल जाए तो आसन का ये एक और बहुत ही अच्छा साइंस इसमें वर्णित है। तो योग की जितनी नाड़ियां हैं, उन नाड़ियों को ठीक करने के लिए आसन का यह प्रकार, जो इन्होंने ये साइंस बताई है, बहुत मतलब साइंटिफिक एग्जांपल इन्होंने दिया है। तब तक आसन कर देना चाहिए जब तक कि दोनों ओर के अंग समान ना हो जाए, दोनों कंधे, दोनों हाथ की अंगुलियां, दोनों पैर के अंगूठे, लेट के दोनों एड़ियां, ये जब तक इक्वल ना हो जाए तब तक आसनों का अभ्यास, ये हो जाए तो समझ लो हम आसन के पूर्णता तक पहुंच गए। कुल मिला के यहाँ ये बात कहना चाह रहे हैं। सर अन्य 15 आसन बच गए वो। क्या 17 आसन बताए ना आपने। अन्य 15 आसन? हाँ 17 कुल। ठीक है, 17 आसन के नाम की याद नहीं है, बस पद्मासन और बद्ध पद्मासन दो नाम थे, इसलिए मैंने इसको महत्वपूर्ण समझा है। ठीक है, वैसे वो भी बता दूंगा वर्णित होगा तो। पद्मासन और पद मिला के 17, पद्मासन को एक गिनते फिर 16 ही हो जाता है, तो इन दोनों को मिला के कितने? 17 है। दोनों को भिन्न भिन्न आसन माना है, पद्मासन को और पद पद्मासन को। ठीक है, और दर्भ कुश या काले हिरण की छाल को आसन बनाकर यथारुचि स्वस्तिक आदि किसी भी आसन का अभ्यास करते रहना चाहिए। कुश, ठीक है, कुश या हिरण की छाल, और हिरण भी कैसा? काला। इस प्रकार ये आसन का वर्णन है। तो यम नियम आपको याद होने चाहिए और आसन। अब आगे आसन के लाभ।
आसनम विजितम येन जितम तेन जगत त्रयम। जिसने भी आसनों को अपने वश में कर लिया उसने मानो तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया, अर्थात जीत लिया है। ये आसनों के लाभ बताए, अर्थात तीनों लोगों पर विजय, तीनों लोगों पर विजय, आसनों पर विजय का बताया। अब प्राणायाम। जगत सर्वमिदम मिथ्या प्रतीति प्राण संयम, अर्थात समस्त संसार के मिथ्या स्वरूप को जान लेना ही प्राण संयम है। प्राणायाम को क्या कहा है? प्राण संयम, प्राण संयम। जगत के मिथ्या स्वरूप को जान लेना ही प्राण संयम है। अर्थात अविद्या को जान लेना, ये जगत नश्वर है, ये जीवन में ज्ञात प्राप्त कर लेना, ये शरीर नश्वर है, जाएगा, ठीक है, ये इंद्रिय आदि भोग पदार्थ ये सब नश्वर है, इनसे तृप्ति नहीं मिलने वाली, ये जो जान लेता है, अर्थात सत्य असत्य को जो जान लेता है, ठीक है, वही प्राणायाम है, प्राण संयम है। अर्थात प्राणायाम की बहुत सिंपल परिभाषा है कि सत्य को, ये प्राणायाम क्या करता है? ज्ञान के पर्दे के आवरण को हटाता है, अर्थात ज्ञान है उसके बीच में जो पर्दा है, आवरण है, उसको हटाना है, उसी को लेकर कहा है मिथ्या स्वरूप को जान लेना। अज्ञान का पर्दा क्षीण हो जाएगा, ज्ञान खुल जाएगा, वो स्वरूप को जान लेना ही प्राणायाम है। यम नियम और आसन के द्वारा सुसंयत होकर नाड़ी शोधन करने के पश्चात प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम क्या, उन्होंने क्या बोला है? यम नियम और आसन तीनों सुसंयत, मतलब इनकी परफेक्टनेस हो जाए तब फिर प्राणायाम, उसमें पहले भी नाड़ी शोधन, पहले नाड़ी शोधन करो तत्पश्चात प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम के द्वारा भी नाड़ी शुद्धि होती है और षटकर्म के द्वारा भी नाड़ी शुद्धि होती है। इसमें 4 प्रकार के प्राणायाम बताए हैं, ये याद रखने हैं, बिल्कुल इजी है लेकिन याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होता है, ठीक है। पहला है रेचनम, दूसरा है पूर्णम, तीसरा है शोधनम और चौथा है रेचनम। रेचक, सबसे पहले श्वास को बाहर निकालना, पूरक, श्वास को भरना, शोधनम, कुंभक, होल्ड, और फिर वापस क्या है? रेचक। तो 4 प्रकार के प्राणायाम। सबसे पहले रेचक, हम लोग शुरू करते हैं हमेशा पूरक से, श्वास भरने से, जबकि सारे प्राणायामों में सबसे पहले रेचक आया। पहले खाली करो, खाली करने के पश्चात दिव्य प्राणों को अपने भीतर भरो, पूर्णम, पूर्ण करने के बाद शोधनम, तत्कुंभक लगाओ, कुंभक लगाते लगाते प्राण के द्वारा समस्त शरीर का शोधन करो, और तत्पश्चात रेचनम, पुनः निकाल दो। तो ये 4 प्रकार के प्राणायाम इसमें याद रखना है, रेचनम, पूर्णम, शोधनम, रेचनम, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के प्राणायाम है। अब प्राणायाम की विधि, पिंगला से रेचक करके, दाई नासिका से रेचक करना है, पहले श्वास बाहर निकालना है, तत्पश्चात ईड़ा द्वारा पूरक करना, और कितनी मात्रा से इसमें कहा गया? 16 मात्रा, ईड़ा द्वारा पूरक 16 मात्रा का है। तत्पश्चात कुंभक कहा है, कुंभक 64 मात्रा। तो यहाँ ध्यान रखना है, कुंभक 32 मात्राओं में विभाजित हो जाएंगे, और तत्पश्चात 32 मात्रा में पिंगला से रेचक करें। पिंगला से जो रेचक है वो कितनी? 32, ठीक है। इस प्रकार बार बार क्रम और विपरीत क्रम, ठीक है। ईड़ा से लिया, पिंगला से छोड़ा, वापस पिंगला से लिया, ईड़ा छोड़ा, इस प्रक्रम को कंटिन्यू करते रहें, ठीक है। इस प्रकार से प्रातःकाल, मध्यकाल, सायंकाल और अर्धरात्रि 4 बार कुंभक का, बहुत जगह इसका वर्णन है, 4 बार, ठीक है, 4 बार कुंभक का अभ्यास। तो 4 बार कब कब? प्रातःकाल, मध्याह्न, आफ्टरनून, सायंकाल, इवनिंग, और रात्रि।
ये 4 काल प्राणायाम के बताए गए हैं। जो मनुष्य इस प्रकार लगातार 3 वर्ष तक नियमित प्राणायाम करता है वह योग सिद्ध हो जाता है। योग सिद्धि कितनी बताई? 3 वर्ष तक निरंतर प्राणायाम करने पर योग सिद्ध हो जाता है। कितने वर्षों तक निरंतर प्राणायाम करने पर? तो कहा गया है 3 वर्ष तक निरंतर प्राणायाम करने पर योग सिद्ध हो जाता है। वह योगी वायु को जीतने वाला, इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला, अल्पाहारी, कम नींद वाला, तेजोमय एवं बलवान होता है। उस साधक की बुद्धि और इंद्रियां तीव्र हो जाती है तथा योगी तीनों कालों को जानने में समर्थ हो जाता है। अर्थात जब अज्ञान रूपी पर्दा नष्ट हो जाएगा तो वो सबको जान, सीधा सीधा ही कहा है, क्या कहा है? जगत के मिथ्या स्वरूप को। तो फल भी यही है। अब आगे क्या है? यत्र यत्र धृतो वायुरंगे रोग आदि दूषिते धारणा देव मरुत्तदो आरोग्यम अश्नुते। शरीर में जहां जहां वायु की जकड़न आदि से उत्पन्न दूषित रोगों के नाश के लिए वहां वहां वायु को धारण करने से योगी रोग रहित हो जाता है। प्राणायाम से रोग चिकित्सा जो हम कर रहे हैं उसका बोला गया है। तो क्या कहा? शरीर में जहां जहां जकड़न है, शरीर के अंगों में जहां जहां दूषित वायु है, वहां वहां प्राण को धारण करने से, ठीक है, इसको महायोगी गोरक्षनाथ ने सिद्ध सिद्धांत पत्ति में संगठीकरण कहा है। क्या कहा है? घट में वायु को स्थापित करना। जो प्राणी हीलिंग कहते हैं ना, ये प्राणी हीलिंग है, स्व प्राणी हीलिंग है। प्राण के द्वारा शरीर में जिस अंग में प्रॉब्लम है, समस्या, एक तो रक्त दूषित है अथवा प्राण दूषित है, तो प्राण दूषित के कारण रक्त दूषित होता है। तो इसमें कहा कि जहां जहां वायु की जकड़न आदि दूषित रोग के नाश के लिए वहां वहां वायु अर्थात प्राण को धारण करें। और जब प्राण को वहां धारण करेंगे तो योगी क्या हो जाएगा? रोग रहित हो जाएगा। रोग रहित, ये रोग चिकित्सा का वर्णन इसमें है। जैसे नाभि कंद में प्राणों को धारण करने से पेट के रोग नष्ट हो जाते हैं। श्वास भरे और नाभि में स्थिर कर दिया प्राण, और नाभि में जठराग्नि में आग उत्पन्न हो रही है, ऐसा भाव ध्यान के साथ साथ प्राण को नाभि में कुछ देर होल्ड करके रखा तो क्या होगा? पेट के रोग नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। नासिका के अग्र भाग में प्राण को धारण करने से दीर्घायु और शरीर में हल्केपन की प्राप्ति होती है। ये 2 लक्षण और वर्णन है। यहाँ अग्र भाग में करेंगे प्राण को, ये प्राण हम यहाँ स्थापित कर रहे हैं, हमारे सारे प्राण, ठीक है, श्वास भरने के बाद, तो वो व्यक्ति दीर्घायु होगा, हल्कापन होगा, ऐसा इसमें कहा गया है। साथ में और क्या कहा गया? जैसे नाभि में करेंगे तो नाभि के पेट के रोग हो जाएंगे, हृदय में करेंगे तो हृदय संबंधित रोग हो जाएंगे, घुटने में दर्द हो रहा है तो प्राण को घुटने में भी, श्वास भरते हैं, श्वास कहाँ जाती है? लंग्स, लंग्स से हृदय, अब हृदय से मस्तिष्क में भेज दिया, मस्तिष्क से पूरे शरीर में नस नाड़ियों से भेज दिया, तो शरीर में जहां आवश्यकता है, जहां प्रॉब्लम है, वहां प्राण को भेज दिया और स्थिर कर दिया कुछ देर के लिए, प्राण अपना कार्य कर रहा है। ऐसा करने से मतलब ये ध्यान भी हो गई साथ साथ में, तो ये रोग रहित हो जाता है साधक, ऐसा ये उपनिषद कह रहा है। ठीक है। फिर आगे कहते हैं मनसो धारणा देव पवनो धारिता भवेत मनसा स्थापने हेतु रुचिते द्विज पुंगव। मन की धारणा से प्राण, पवन की धारणा उत्पन्न होती है। मन की धारणा हुई ना, जहां जहां प्राण की धारणा कर रहे हैं, तो मन की धारणा से प्राण की धारणा होती है। वहां मन को स्थिर करने के लिए प्राण धारणा प्राणायाम, और साथ साथ में ये प्राणायाम मन को भी स्थिर करता है। इस प्रकार इसका लाभ भी बता दिए 2 प्रकार से, एक तो रोग रहित करता है और मन को स्थिर करता है। ठीक है। इसमें कुछ पूछना तो पूछ लो। कहलाता है, अब बहुत महत्वपूर्ण इसमें नई चीज है, याद भी रखनी है, सीखना भी है। क्या कह रहे? स्थान स्थानम समाकृष्य प्रत्याहार सा उच्यते। शरीरस्थ मर्म स्थलों को एक स्थान से दूसरे स्थान में खींचने को प्रत्याहार कहते हैं। शरीर में आयुर्वेद के अनुसार 107 मर्म है। कितने? 107। लेकिन ये उपनिषद कहता है शरीर में 18 मर्म है। कितने मर्म है? 18 मर्म, अर्थात जीवन के केंद्र बिंदु, जीवन अर्थात प्राण के केंद्र बिंदु। ठीक है, वो कितने? 18। तो इन मर्मों को एक स्थान से दूसरे स्थान में खींचने को या लाने को, एक मर्म नाभि में है, नाभि से हृदय में ले आए, इस खींचने को क्या कहते हैं? प्रत्याहार। इन्होंने ये प्रत्याहार बताया। क्या कहा इसके बारे में? शरीरस्थ मर्म स्थलों को एक स्थान से दूसरे स्थान में खींच लाने को प्रत्याहार कहते हैं। परमात्मा की चेतना शरीर के 18 मर्म स्थलों में धारण रहती है।
परमात्मा की चेतना शरीर के कितने स्थानों पर? 18 स्थानों पर रहती है। मर्म स्थल क्या तो हुआ ये सर? बिल्कुल महत्वपूर्ण बात होगी। पॉइंट्स हो गए सर। नहीं, एक्यूप्रेशर डिफरेंट है, मर्म डिफरेंट है। ठीक है, एक्यूप्रेशर हाथ की अंगुलियों में, पैर के सब जगह होते हैं। मर्म पूरे शरीर है, उसमें वैसे 107 है और इन्होंने 18 बताए। तो 18 ऐसे हैं जहाँ चेतना के प्रमुख है। वहां मतलब यदि बहुत आघात लगते ही व्यक्ति तुरंत मर जाता है। आयुर्वेद में इसको सत्य प्राणहर, तुरंत प्राणहर लेने वाला। तो परमात्मा की चेतना 18 स्थानों पर है। जैसे हृदय में भी है, सहस्त्रार में है, आज्ञा चक्र में है, नाभि में है, ठीक है, मूलाधार में। ऐसे कुल उन्होंने कहा 18 स्थल है। तो वहां से इस मर्म स्थान को, एक स्थान से दूसरे स्थान, परमात्मा की चेतना को एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहा इन्होंने? प्रत्याहार। सर कैसे ले जाया जाएगा ये? ध्यान के द्वारा, मन की वृत्ति द्वारा। जी ठीक है, ध्यान की छोटी अवस्था हो गई ना। अभी नाभि पर लगा हुआ है जीवन, नाभि से हृदय पे ले आए, हृदय से सहस्त्रार पे ले आए, तो क्या इंद्रियों की जगह अब मन में याद क्या है? मर्म स्थल याद है, चेतना याद है। तो चेतना में लगा हुआ व्यक्ति प्रत्याहार कहलाया। ठीक है, तो धारणा क्या है? एक बिंदु पे आप स्थित हो गए हो, फिर टूट रहे हो, फिर उस पे आ रहे हो। यहाँ क्या अलग अलग 18 स्थल है, तो कभी कहाँ लगा रहे हो, कभी कहाँ लगा रहे हो, तो ये इसमें वर्णन है। ठीक है, अब आगे धारणा। चित्तस्य निश्चली भाव धारणाम धारणम विदु। चित्त का निश्चल भाव धारण कर लेना। यहाँ चित्त का अंतर्मुखी हो गया। चित्त कहाँ हो गया? अंतर्मुखी। बहिर्मुखी से कहाँ हो गया? चेतना की ओर हो गया। जगत से कहाँ आ गया? चेतना की ओर। और धारणा क्या कह रही है? चित्त क्या हो जाता है? शांत हो रहा है। चित्त शांत हो गया। यहाँ तो अंतर्मुखी था, बहिर्मुखी अंतर्मुखी में भी चलता है। अंतर्मुखी से भी सब कुछ में होके एकदम स्थिर हो गया, शांत हो गया। तो चित्त का निश्चल हो जाना, चित्त का निश्चल हो जाना, शांत हो जाना। अभी चित्त में क्या है? हलचलें हो रही थी। सबसे पहले बाहरी हलचल थी, तो ये स्थिति थी। फिर अंतर्मुखी आ गया तो ऐसी हलचलें थी। अब चित्त क्या हो गया? बस इस स्थिति में आ गया, इस निश्चल हो गया, शांत हो गया। मनसो धारणम यत उद्देश्य यमादि भी धारणा साचा संसार सागरोत कारणम। यम आदि के द्वारा मन का धारण स्थिर करना ही धारणा है। यम नियम, ठीक है, इनके द्वारा मन को स्थिर करना। तो यहाँ आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार पांचों आ जाए। इन पांचों के द्वारा मन को स्थिर करना ही धारणा कहलाती है। और धारणा से मनुष्य संसार सागर को पार करने में सफल हो जाता है। बस, तो ये पांचों के द्वारा जो जिससे भी मन स्थिर हो, मन जब स्थिर हो जाता है उसको क्या कहा है? धारणा कहा है। और इसमें मन स्थिर नहीं, यहाँ इंद्रियों को क्या किया जा रहा है? पकड़ा जा रहा है। और बहिर्मुखी से कहा कर रहे हैं? अंतर्मुखी कर रहे हैं। बाह्य जगत से अंतर जगत की ओर कर रहे हैं। बाहर जगत के दृश्य देख रहे हैं, अंतर जगत के मर्म स्थलों को वो देख रहा है। और यहाँ मन स्थिर हो रहा है, ये धारणा। अब ये धारणा कितने प्रकार की है? हठ योग में भी है, गहन संहिता में 5 प्रकार की धारणा। तो यहाँ भी वो धारणा कितने की है? 5 प्रकार की है। तो इसमें जो भिन्न भिन्न चीजें हैं वो याद रखनी है। 10 यम, 10 नियम, 17 आसन, 4 प्रकार के प्राणायाम, फिर 18 मर्म स्थल प्रत्याहार। प्रत्याहार के केंद्र 18 हो गए। अब फिर धारणा। धारणा में पार्थिवी धारणा, वायव्य धारणा, ठीक है ना। अब इसमें ये 5 तत्व शरीर में कहां कहां रहते हैं इसका वर्णन है। तो पैरों से लेकर घुटने तक इन्होंने पृथ्वी तंत्र
तत्व के अंश को बताया है। ठीक है, पैर के पंजे हैं तो पंजे से लेकर घुटने तक, घुटने तक क्या है? पृथ्वी तत्व, और घुटने से कमर तक क्या है? जल तत्व। फिर कमर से कटी प्रदेश के मध्य में, अर्थात कमर से नाभि तक क्या? अग्नि तत्व। फिर नाभि से नासिका तक, नाभि से नासिका तक वायु, और नासिका से ब्रह्मरंध्र तक क्या है? आकाश। ये 5 तत्व शरीर के इन स्थानों में इस उपनिषद के अनुसार है। और भी जगह कहीं वर्णन मिलेगा, अलग अलग जगह। ठीक है, कहीं पृथ्वी को कमर के नीचे के स्थान को ही पृथ्वी कहा गया है। तो पैरों से लेकर घुटनों तक का भाग पृथ्वी तत्व का अंश है, घुटनों से लेकर कमर तक का भाग जल तत्व का अंश है, और शरीर के कटी प्रदेश के मध्य भाग में, तो ये कटी प्रदेश का मध्य भाग है नाभि से कमर के बीच का, उसमें अग्नि का स्थान है। नाभि से लेकर नासिका तक प्राण का संचलन तो वायु तत्व का है, नासिका से ब्रह्मरंध्र इन्होंने आकाश तत्व बताया गया है। ठीक है, तो ये 5 तत्वों के 5 धारणाएं, और ये शरीर में स्थान, ये याद रखना है। आ जाए, नासिका से ब्रह्मरंध्र तक कौन सा तत्व है, घुटने से लेकर कमर तक का कौन सा तत्व है। ठीक है, अग्नि शरीर में कहाँ पाई जाती है, आ गया नाभि आ गया, तो हम लोग सब लगभग नाभि, जबकि यहाँ कमर के मध्य भाग बोला है, मध्य भाग, तो नाभि नहीं होगा, कमर से लेकर नाभि के बीच का भाग। तो ये याद रखना है यार, इसमें इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है। तो धारणा समाप्त हुई। अब ध्यान, सोहम चिन्मात्रम एति चिंतनम ध्यानम उच्यते। मैं चिन्मात्र प्रकाश स्वरूप हूं, इस प्रकार का चिंतन करना ही ध्यान कहलाता है। ध्यान, सोहम। सोहम किस में आया था, किस उपनिषद में आया था? सर ईशा में सोहमासमी कुछ था ना। वेरी गुड, हाँ सोहम, ठीक है, 16वें मंत्र में। ईश्वासी उपनिषद। ठीक है, तो मैं वही हूं। कौन हूं? प्रकाश स्वरूप, चिन्ह मात्र। क्या बोला? चिन्ह मात्र हूं। तो इस प्रकार का चिंतन करना ही ध्यान है, चिंतन करना ही। तो ध्यान क्या हो गया? चिंतन हो गया, मनन हो गया। ठीक है, मैं वही हूं, कौन? चिन्ह मात्र प्रकाश स्वरूप हूं, ऐसा चिंतन करना ही ध्यान कहलाता है। हृदय कमल के मध्य में प्रतिष्ठित चिंतन को चैतन्य थोड़ा में ज्योति डिटेल में स्वरूप। समझाओ ना। आकाश को देखा, सिर्फ आकाश, तो कुछ नहीं आया। फिर आकाश के साथ देखा तो खालीपन, खालीपन, ठीक, खालीपन में चले गए, खालीपन से नीलापन, नीलापन दिख रहा है, नीलापन। फिर बादल ही बादल दिख रहे हैं, फिर आगे नक्षत्र, तारे, ग्रह, नक्षत्र दिख रहे हैं, फिर ब्रह्मांड दिख रहा है। तो निरंतर आकाश की गहराइयों में डूबते जाना चिंतन कहलाता है। अब इसके गुण दोष में चले जाना, नीला क्यों है, नीला रंग का लाभ, तो नीला रंग हम पर बरस रहा है, हमें नीले के साथ एक हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाना, उसमें मनन हो जाता है, चिंतन और मनन। मन को भी वहां स्थापित कर दिया, या उस तारे नक्षत्रों के ब्रह्मांड की शक्ति के साथ। अब आकाश के परमात्मा से उत्पन्न, कहां से उत्पन्न? चिंतन आ गया कि परमात्मा से उत्पन्न, तो फिर ये परमात्मा का स्वरूप आ गया, आकाश स्वरूप ऐसा है वैसा है। तो वो निरंतर उसी में डूब गया, तो वो डूबते डूबते केवल परमात्मा रह जाता है, वो स्व को भूल जाता है, तो वहां वो समाधि आ जाती है। ठीक है, अभी वो डूबा हुआ है कंटिन्यू चिंतन, अर्थात कुछ ना कुछ सोच रहा है गहराइयों में, थिंकिंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेस। ध्यान में रहता है, लेकिन विशेष डायरेक्शन में रहता है, विशेष
दिशा में रहता है, तब ये ध्यान है। लेकिन वो विशेष दिशा क्या है? तो सबसे ज्यादा कहा गया परमात्मा। परमात्मा का बनाया हुआ जगत है, जगत में क्या कर दिया? प्रकृति। उसके अलावा तो ध्यान योग्य कोई है नहीं कि विषयों की ओर ले जाएगा तो वो ध्यान नहीं है, वो तो कामना की ओर ले जाएगा। तो प्रकृति तत्व, परमात्मा, और साथ में कहा गया कि ओम का जप करते रहो। ठीक है, ओम के जप में फिर यहां भी आगे ओम की मात्राओं का ध्यान करो। ये निर्गुण परमात्मा है। अब सगुण में देखा, कोई कृष्ण में डूब गया, कोई राम में डूब गया, ठीक है, कोई सागर में गया। सबसे पहले जल दिख रहा है, लेकिन जल और चिंतन कर तो अनेकों अनेक जीव दिख रहे हैं उसके। और गहराई में गया, और गहराई में गया, उस जल का रंग दिख रहा है। और गहराई में गया तो हीरे पन्ने मोती दिख रहे हैं। और गहराई में गया तो विशाल दिख रहा है, जिसका कोई अंत ही नहीं दिखाई दे रहा है। और जिसका अंत नहीं, तो वहां परमात्मा शुरू हो गया। ये तो परमात्मा का है। ठीक है, क्षीर सागर में भगवान विष्णु है, तो वहां डूब गया और अपने भावों को, अपने तरंगों को उसमें जोड़ दिया, तो उन तरंगों में निरंतर प्रवाहित होता रहता है। उन प्रवाहित रहने से उसका चित्त पूरा का पूरा शांत और डूब जाता है। चित्त क्या हो जाता है? शांत हो जाता है और डूब जाता है, निश्चलता एकदम आ जाती है, ठहर जाता है व्यक्ति, ठहर गया, कंटिन्यू वही है। सर जो डायरेक्शन आप बोल रहे कंटिन्यूस हो में वो भूल जाता है। जो डायरेक्शन आप हाँ, बोल रहे हो कि शुरू में धारणा, जो हमारी धारणा होगी उसी डायरेक्शन में हम जाएंगे। ठीक है, तो डायरेक्शन में शुरू में क्या करते हैं, हम अपने फालतू के थॉट्स को रोकते हैं, एक जगह लगाते हैं, तो ये धारणा हुई। तो हम ही ये स्थिर करते हैं कि हमें कहाँ लगना है। ध्यान आत्मा का विषय है, व्यक्ति के खुद का विषय है, तो स्वयं लगता है कि मुझे उस विषय में जाना है। ठीक है, अब उस विषय में उसको कोई ज्ञान नहीं है, तो जाएगा कैसे? तो अध्ययन से, या कोई गुरु बताएगा। तो जाता स्वयं से ही है। जी सर। निधि ध्यान क्या होता है सर? जिस आगे चले तो मैं चिन्ह मात्र प्रकाश स्वरूप इस प्रकार का चिंतन करना ही ध्यान कहलाता है। हृदय कमल के मध्य में प्रतिष्ठित चैतन्यमय ज्योति स्वरूप तुर्यातीत आनंदमय चिन्मय प्रकाशमान विभू रूप परब्रह्म का निर्वात में दीपक की भांति अकृत्रिम मणि के प्रकाश रूप में ध्यान करने से योगी मुक्त हो जाता है। बहुत ज्यादा गहराई में बता दिया। हृदय कमल में चैतन्य में ज्योति स्वरूप तुर्यातीत आनंद जो आत्मा है, उसका निर्वात में दीपक के समान रहता। दीपक निर्वात में रहता तो हिलता डुलता नहीं है, उसके समान प्रकाश रूप में ध्यान करने से योगी मुक्ति को प्राप्त करता है। इस ध्यान में दो चीज है, देखो भाई, हिमालय चले गए तो उसकी जो दिव्यता है, उसमें व्यक्ति बह के भी स्वतः ध्यान में चला जाता, उसको पता ही नहीं चलता है। एक दूसरा, गुरु कृपा कर देता है। जैसे रामानुजाचार्य ने श्री रंगपट्टनम नाम सुना है? श्री रंगपट्टनम का नाम सुना है कि नहीं? नहीं नहीं सर। किसी ने नहीं सुना? नो सर। सुना तो है सर, साउथ में है जगह। भारत का कर्नाटक में है श्री रंगपट्टनम, श्री रंगनाथ स्वामी अर्थात भगवान विष्णु का मंदिर है। भारत का सबसे सुंदर मंदिरों में से एक मंदिर है, बहुत विशाल मंदिर है। ठीक है, तो श्री रंगनाथ स्वामी भगवान के दर्शन करने के लिए रामानुजाचार्य, विशिष्टाद्वैत जो अद्वैत वेदांत में विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत देने वाले रामानुजाचार्य भक्ति आंदोलन के प्रेरणा माने जाते हैं, वो अपने शिष्यों सहित भगवान रंगपट्टनम में भगवान रंगनाथ स्वामी के दर्शन के लिए जा रहे थे। तो रामानुजाचार्य वहां खड़े थे अपने शिष्यों के साथ, तो उन्होंने देखा एक युवक एक युवती के ऊपर छत्र छाता लिए खड़ा, उसकी रक्षा कर रहा था। धूप तेज थी तो छाता लिए खड़ा था। तो रामानुजाचार्य ने देखा, कई घंटों से था कि जई हुई मंदिर का द्वार खुलेगा तभी दर्शन के लिए जाए, अपने यहाँ बट अलग अलग समय बंद हो जाता था। तो रामानुजा अपने शिष्य को बोला उस युवक को बुला के लाओ। तो शिष्य गए और बुला के लाए। बोला कि तुमने इसके ऊपर छाता क्यों धारण कर रखा है? उस लड़के ने बोला मैं इससे प्रेम करता हूं, इसलिए मैं धूप से उसको बचा रहा हूं। ऐसा क्या? हाँ।
तो रामानुजाचार्य ने उस युवक के भीतर उस प्रेम को, निश्चल प्रेम को देख लिया। तो ऐसा तो बोला मैं इससे श्रेष्ठ प्रेम का दर्शन कराऊं, कैसे लगे? तो करवाइए, मैं तैयार हूं। कि ठीक है, तो मेरे साथ आ जा। तो ज्यों ही मंदिर के कपाट खुले, अंदर गए, और ज्यों ही अंदर गए भगवान की मूर्ति का दर्शन किया उसने पहली बार उस युवक ने, तो वो युवक समाधि में चला गया। रामानुजाचार्य तो चले ही गए, लेकिन वो युवक भी, और वो मूर्छित हो गए, मतलब उन्हें पता ही नहीं, ऐसी समाधि में लीन हो गए। और कई समय तक वो लोग समाधिस्थ रहे भगवान का केवल दर्शन मात्र करने से। तो बहुत सुंदर मूर्ति इसकी है, जितनी तिरुपति की है उससे भी कहीं सुंदर उसके दर्शन है। और उन्होंने तो दिव्य दर्शन किए, सामान्य मूर्ति के नहीं किए थे, क्योंकि ईश्वर का वो दिव्यत्व था, दिखाना था उनको रामानुजाचार्य को। तो वो दोनों समाधिस्थ हो गए। और उस युवक युवती ने बाद में विवाह किया। ऐसा नहीं कि वो सन्यास बना, देखो विवाह किया और दोनों रामानुजाचार्य के शिष्य बन गए और नित्य घंटों घंटों समाधि में रहते थे। तो ये भक्ति का मार्ग है। ये ध्यान क्या कृपा से लग गया, ईश्वर का वो दृश्य हुआ, तो वो व्यक्ति अपने अनंत में, उसको पता ही है कि मैं हूं कौन, तो ये महसूस हो जाना, ये अनुभव हो जाना, तो ध्यान स्वतः लग जाता है। अन्यथा प्रयत्न करना पड़ता है। सर ये ठीक स्टोरी है, आपको किसने बताई? अब क्या ये स्टोरी आपको किसने बताई? ये संत रामानुजाचार्य के कथन है। उनकी 1000वीं जयंती थी 2016 में। तो उनके ऊपर कुछ उद्बोधन, उनके यहाँ बड़ा कार्यक्रम था, बहुत बड़ा कार्यक्रम था। जिस तरह शंकराचार्य अपने यहाँ चलते हैं, उसी तरह अपने रामानुजाचार्य भी पद चलते हैं, और उनका कर्नाटक में बहुत बड़ा मठ भी है। तो उस मठ के मैं उद्बोधन सुनता रहता हूँ कभी कभी, तो उसमें मैंने ये सुना। और उसके बाद एक आत्म प्रियानंद जी, सर्व प्रियानंद जी है, उनके वेदांत के हैं, और रामकृष्ण मठ से जुड़े हुए हैं, रामकृष्ण मठ के सन्यासी है, अभी अमेरिका में रहते हैं। उनके आईआईटी कानपुर वगैरह में कई जगह उद्बोधन है। उन्होंने भी एक बार वेदांत के लेक्चर में इसको कहा है, तो मैं 2 बार इसको सुन चुका हूं। वैसे क्यों पूछा आपने? हरिओम, क्यों पूछा, किसने पूछा? ठीक, आगे चलते हैं। समाधि, ध्यानस्य विस्मृति सम्यक समाधिर अभिधीयते। ध्यान का पूर्ण रूप से विस्मृत हो जाना। क्या? ध्यान का पूर्ण रूप से विस्मृत अर्थात भूल जाना क्या है? समाधि। ये 3 प्रक्रिया है, ध्याता, ध्यान, ध्येय। ठीक है, ध्याता अर्थात धारणा में स्थित व्यक्ति ध्यान के माध्यम से किसको देख रहा है? ध्येय में लगा हुआ है, ध्येय में लगा हुआ है, तब ये क्रिया ध्यान है। इसमें तीनों है, ध्याता भी है, ध्यान भी कर रहा है, ध्येय भी है। लेकिन ध्यान में ध्याता इतना डूब गया कि उसको ना तो ये पता है कि मैं ध्यान कर रहा हूं, ना मैं ध्याता हूं। क्या रह जाता है? केवल ध्येय। वो क्या है? समाधि। ठीक, तो ध्यान और ध्याता, ध्याता स्वयं को भी भूल जाता है, ध्यान को भी भूल जाता है कि मैं ध्यान कर रहा हूं। ये स्थिति समाधि है। ठीक है, इष्ट के साथ एकाकार होना ही समाधि है। ठीक, परस्यपात यदेवं उभयरूपी अहमेव ब्रह्मम् इति संस्थितिः, अर्थात जीवात्मा एवं परमात्मा दोनों का सम्यक रूप से ज्ञान हो जाता है। ध्येय में लग गया तो जीवात्मा और परमात्मा दोनों का क्या हो जाता है? ज्ञान। और ये ज्ञान हो जाने से कहां पहुंच जाता है साधक? मैं ब्रह्म हूं। संस्कृत में क्या होगा? अहम अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि।
हाँ ये याद रखना, हिंदी आ जाए संस्कृत पूछ ले, महत्वपूर्ण, ठीक है। साधक कहाँ पहुंच जाता है, मैं ब्रह्म हूं, इस स्थिति तक पहुंच जाता है। तो ये स्थिति पहुंचना ही समाधि की अवस्था कहलाती है। इस समाधि की अवस्था में समस्त वृत्तियों का नाश हो जाता है, जितकी जितनी वृत्तियां हैं उन सबका नाश हो जाता है, और वह योगी परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, तब पुनः इस नश्वर संसार में नहीं आता है, अर्थात योगी साधक केवल्य की अवस्था में पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है, केवल्य। हमारे यहाँ चाहे धर्म का हो चाहे योग मार्ग का हो, सबका उद्देश्य क्या है, केवल्य है, मुक्ति है। ना कहीं हुरे हैं और ना कहीं पाप से मुक्ति है, सबसे मुक्ति है पाप पुण्य से। सब जगह यदि आप परमात्मा को पाओ, कहीं बोलोगे हुरे मिलेगी, कहीं बोलेंगे परमात्मा तुम्हारे पाप को मुक्त कर देंगे, तुम्हें ये कर देंगे, तुम स्वर्ग भेजेंगे। अपने यहाँ स्वर्ग को बहुत छोटी चीज बोला गया है, ठीक है। केवल्य ही प्रमुख उद्देश्य है। इस प्रकार आपका त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद भी पूर्ण हुआ।